Great morning, students. I hope all are fine and safe at your home. बच्चों, आज हम हिंदी में पाठ 6 भोला राम का जीव को आगे कंटिन्यू करते हैं, जिसके लेखक हैं हरिशंकर परसाई। लेट्स स्टार्ट। देखिए, भोला राम एक सरकारी नौकर था, परंतु पेंशन न मिलने के कारण, गरीबी के कारण उसकी मृत्यु हो गई। भोला राम जो है वो सरकारी नौकर था, मीन्स वो एक सरकारी नौकरी करता था, परंतु उसे पेंशन नहीं मिली और गरीबी के कारण उसकी मृत्यु हो गई। मरने पर भी उसकी आत्मा, जो जब वो मर गया तो मरने पर भी उसकी जो आत्मा है वो पेंशन की आस में अटकी रहती है, और पेंशन न मिलने के कारण भोला राम का जीव में जो उसकी आत्मा है वो यमदूत के साथ नहीं आई। इसी कारण क्या होता है, नारद जी भोला राम के जीव को लेने पृथ्वी पर आते हैं। तो हमने पढ़ा था कि जो नारद जी हैं वो पृथ्वी पर आते हैं और भोला राम के परिवार से मिलते हैं। फिर उनकी पत्नी उसे सारी घटना के बारे में बताती है कि हमें पेंशन नहीं मिल रही, आप तो साधु हो, महात्मा हो, आप ही कुछ कर सकती हो। अगर आप हमारी पेंशन बनवा देते हो तो कुछ दिन ये बच्चे पेट भर के खाना खा सकते हैं। फिर नारद जी कहते हैं कि चलो मैं देखता हूँ। तो इससे आगे आज हम अपने पाठ में पढ़ेंगे। अब नारद जी क्या करते हैं, ऑफिस मीन्स कार्यालय में जाते हैं और भोला राम की पेंशन के बारे में बातें करेंगे। यही सब आज हम अपनी इस वीडियो में पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट। वहां से चलकर नारद सरकारी दफ्तर में पहुंचे। वहां पहले ही कमरे में बैठे बाबू से उन्होंने भोला राम के केस के बारे में बातें की। उस बाबू ने उन्हें ध्यानपूर्वक देखा और बोला, भोला राम ने दरख्वास्तें तो भेजी थी, पर उन पर वजन नहीं रखा था, इसलिए कहीं उड़ गई होंगी। वजन नहीं रखना मीन्स रिश्वत देकर अपना काम करवाना। यहाँ पर सरकारी दफ्तरों में चलने वाली रिश्वतखोरी पर रोशनी डाली गई है। नारद ने कहा, भाई ये बहुत से पेपर वेट तो रखे हैं, इन्हें क्यों नहीं रख दिया? कि भाई पेपर वेट रखे हैं, इन्हें रख देते तो वो उड़ती नहीं। बाबू हंसा, आप साधु हैं, आपको दुनियादारी समझ में नहीं आती। दरख्वास्तें पेपर वेट से नहीं दबती। खैर, आप उस सामने के कमरे में बैठे बाबू से मिलिए। नारद उस बाबू के पास गए। उसने तीसरे के पास भेजा, तीसरे ने चौथे के पास, चौथे ने पांचवे के पास। जब नारद 25-30 बाबुओं और अफसरों के पास घूम आए, तब एक चपरासी ने कहा, महाराज आप क्यों इस झंझट में पड़ गए? आप अगर साल भर भी यहाँ चक्कर लगाते रहे तो भी काम नहीं होगा। आप तो सीधे बड़े साहब से मिलिए, उन्हें खुश कर दिया तो अभी काम हो जाएगा। नारद बड़े साहब के कमरे में पहुंचे। बाहर चपरासी ऊँघ रहा था, इसलिए उन्हें किसी ने छेड़ा नहीं। बिना विजिटिंग कार्ड के आया देख साहब बड़े नाराज हुए। बोले, इसे कोई मंदिर वंदिर समझ लिया है क्या? धड़धड़ाते चले आए, चिट क्यों नहीं भेजी? नारद ने कहा, कैसे भेजता? चपरासी सो रहा है। कि भाई आपका चपरासी तो सो रहा है, क्या काम है? साहब ने रौब से पूछा। नारद ने भोला राम का पेंशन केस बतलाया। साहब बोले, आप हैं वैरागी, मैं साधु संत हैं, दफ्तरों के रीति रिवाज नहीं जानते। असल में भोला राम ने गलती की। भाई यह भी एक मंदिर है, यहाँ भी दान पुण्य करना पड़ता है। आप भोला राम के आत्मीय मालूम होते हैं। भोला राम की दरख्वास्त से उड़ रही हैं, उन पर वजन
रखिए। नारद ने सोचा, फिर यहाँ वजन की समस्या खड़ी हो गई। साहब बोले, भाई सरकारी पैसे का मामला है, पेंशन का केस 20 दफ्तरों में जाता है, देर लग ही जाती है। 20 बार एक ही बात को 20 जगह लिखना पड़ता है, तब पक्की होती है। जितनी पेंशन मिलती है उतने की स्टेशनरी लग जाती है। हाँ, जल्दी भी हो सकता है, मगर साहब रुके। नारद ने कहा, मगर क्या? साहब ने कुटिल मुस्कान के साथ कहा, मगर वजन चाहिए। आप समझे नहीं? वजन का मीन्स है यहाँ पे रुपए। जैसे आपकी यह सुंदर वीणा है, इसका भी वजन भोलाराम की दरख्वास्त पर रखा जा सकता है। मेरी लड़की गाना बजाना सीखती है, यह मैं उसे दे दूंगा। साधु संतों की वीणा से तो और अच्छे स्वर निकलते हैं। नारद अपनी वीणा छीनते देख जरा घबराई, पर फिर संभल कर उन्होंने वीणा को टेबल पर रख कर कहा, यह लीजिए, आप जरा जल्दी उसकी पेंशन का ऑर्डर निकाल दीजिए। साहब ने प्रसन्नता से उन्हें कुर्सी दी, वीणा को एक कोने में रखा और घंटी बजाई। चपरासी हाजिर हुआ। साहब ने हुक्म दिया, बड़े साहब मीन्स बड़े बाबू से भोलाराम के केस की फाइल लाओ। थोड़ी देर बाद चपरासी भोलाराम की 100-150 दरख्वास्तों से भरी फाइल लेकर आया। उसमें पेंशन के कागजात भी थे। साहब ने फाइल का नाम देखा और निश्चित करने के लिए पूछा, क्या नाम बताया साधु जी आपने? नारद समझे कि साहब कुछ ऊंचा सुनते हैं, इसलिए जोर से बोले, भोलाराम। सहसा फाइल में से आवाज आई, कौन पुकार रहा है मुझे? पोस्टमैन है क्या? पेंशन का ऑर्डर आ गया? नारद चौंके, पर दूसरे ही क्षण बात समझ गए। बोले, भोलाराम, तुम क्या भोले राम के जीव हो? हाँ, आवाज आई। नारद ने कहा, मैं नारद हूं, मैं तुम्हें लेने आया हूं। चलो, स्वर्ग में तुम्हारा इंतजार हो रहा है। आवाज आई, मुझे नहीं जाना, मैं तो पेंशन की दरख्वास्तों में अटका हूं, यहीं मेरा मन लगा है, मैं अभी दरख्वास्तें छोड़कर नहीं जा सकता। आवाज आई, मुझे नहीं जाना मीन्स आगे क्या कहता देखिए, आजीवन सेवा करने के पश्चात भी व्यक्ति को अपने हक मीन्स पेंशन के लिए संघर्ष करना पड़ता है, और यह संघर्ष उसके जीवन में इतना अहम महत्व रखने लगता है कि मरने के बाद भी उसकी आत्मा स्वतंत्र नहीं हो पाती। आशा है आज हमने अपने पाठ भोलाराम के जीव में जो पढ़ा वो आपको समझ आ गया होगा। हमने पढ़ा कि नारद जी भोलाराम की पत्नी के आग्रह करने पर सरकारी दफ्तर में भोलाराम की पेंशन के लिए जाते हैं। वहाँ वे बाबू साहब से मिलते हैं। एक बाबू ने दूसरे के पास, दूसरा तीसरे और तीसरा चौथे के पास भेजता है। इस तरह से वह 25-30 बाबुओं से मिल लेते हैं। फिर बाहर एक चपरासी कहता है कि भाई ऐसे काम नहीं चलेगा, ऐसे आप चाहे साल भर चक्कर लगाते रहिए, आप बड़े बाबू से मिल लीजिए, अगर उन्हें खुश कर दिया तो आपका काम हो जाएगा। नारद जी फिर बड़े बाबू साहब से मिलने जाते हैं। बड़े बाबू साहब फिर से वजन रखने की बात कहते हैं। वजन रखना मीन्स रिश्वत लेना। नारद जी को वजन रखने की बात समझ नहीं आती। बाबू साहब नारद जी की वीणा की तरफ इशारा करते हैं कि आप
वजन के रूप में अपनी वीणा को भी रख सकते हैं। वीणा को चिंता देख नारद जी घबरा गए, लेकिन फिर उन्होंने अपनी वीणा बाबू साहब को दे दी। बाबू साहब ने कहा, मेरी बेटी संगीत सीख रही है, साधु संतों की वीणा में सुर अच्छे होते हैं। इसके बाद बाबू साहब नारद जी को बैठने के लिए कहते हैं और घंटी बजाते हैं। बाबू साहब भोलाराम की फाइल को मंगवाते हैं, फिर उसमें भोलाराम के पेंशन के भी कागजात होते हैं। बाबू साहब नारद जी से पूछते हैं कि क्या नाम बताया। नारद जी को लगता है बाबू साहब को कम सुनता है, तो वे जोर से बोलते हैं, भोलाराम। तभी फाइल से आवाज़ आती है, क्या पोस्टमैन आया है या पेंशन का कोई पत्र आया है। यह सुनकर नारद जी समझ जाते हैं कि यह भोलाराम का जीव है। नारद जी कहते हैं, मैं स्वर्ग से आया हूँ, नारद जी हूँ और आपको लेने आया हूँ। भोलाराम का जीव कहता है, नहीं, मैं नहीं जा सकता, क्योंकि मेरा जी तो यहाँ पेंशन की इन दरख्वास्तों में ही अटका पड़ा है। बच्चों, आप सभी ने अपने इस पाठ को अच्छे से पढ़ना है, समझना है। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।